સુરતમાંથી આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતું નકલી ઘીનું એક મોટું રેકેટ પકડાયું છે. શહેરમાં વેડ રોડ પર આવેલી જય યોગેશ્વર ડેરીમાં નકલી ઘી વેચાતું હોવાની શંકાના આધારે ઝોન 3 એલસીબી અને સ્થાનિક પોલીસે સંયુક્ત દરોડા પાડી ઘીના સેમ્પલ લીધા હતા. આ સેમ્પલને લેબોરેટરીમાં તપાસ અર્થે મોકલવામાં આવતા તે ફેલ સાબિત થયા હતા. પોલીસે ડેરીમાંથી અંદાજે 35 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ નકલી ઘીનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું કે આ ડેરીમાં હળદર અને અન્ય હાનિકારક પદાર્થો ભેળવીને છેલ્લા 1 વર્ષથી નકલી ઘી બનાવવામાં આવતું હતું. પોલીસે ડેરીના સંચાલક રાજેશભાઈ પટેલની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. जोन 3 एलसीबी टीम को माहिती मिली कि वेद रोड में एक जगह है जहाँ पर एक आदमी बनावटी घी का काम कर रहा है. जैसी माहिती मिली तो वहाँ पे लोकल चौक बाजार की पुलिस स्टेशन की टीम और जोन 3 एलसीबी टीम रेड करने के लिए गई. और जो जगह है वह वेद रोड पर एक केशव पार्क सोसाइटी है जहाँ पर एक जय योगेश्वर डेयरी नाम की जगह थी, जिसमें एक आदमी जिसका नाम राजेश कुमार पटेल है, तो वो घी बनाने का काम कर रहा था. तो पुलिस को शंका थी कि जो घी है वो अडल्ट्रेटेड है, तो इसलिए उसने वो जो वहाँ पे जो घी बना रहा था वो मुद्दा माल जब्त किया और उसका लीगल तरीके से सैम्पलिंग करवाया. और एसएमसी की जो फूड लेबोरेटरी है और फूड सेफ्टी ऑफिसर के रिपोर्ट की वेट की, और हमें जो रिपोर्ट मिली उसमें जो घी था वो अनसेफ फॉर कंजम्पशन था, अडल्ट्रेटेड था. उसमें जो हमें स्पेसिफिकेशंस मिली, जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 0.5% का, वो 0.5% की जगह 0.1 था. और उसमें हल्दी और बीटा सिटेस्टोरॉल की प्रेजेंस थी. तो जो केमिकल है वो नॉर्मली जो कंजम्पशन फूड्स होते हैं घी जैसे उसमें नहीं पाए जाते. तो जो बताता है कि जो घी बना रहे थे वो अडल्ट्रेटेड घी थे. तो हमने जब आरोपी को पकड़ा, उससे पूछताछ की, तो हमें पता लगा कि जो घी बनाने की प्रक्रिया थी वो इस प्रकार थी. जो वनस्पति घी होता है उसके साथ वो पामोलिन तेल को मिक्स करता था और एक बर्तन में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था उसमें वो गर्म करने के बाद रंग देने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करता था. और इन सबके मिक्सचर से वह 15-15 किलो की पैकिंग के नाम पे जो शुद्ध घी होता है वो बेचता था. और ये जो काम करता था वो देर रात को करता था, 10 बजे से लगभग 1-2 बजे के बीच में, ताकि जितने भी फूड या एफएसएसआई की इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पता ना लगे. और पिछले लगभग 1 साल से नकली घी बनाने का काम कर रहा था. ये ज़ोन 3 एलसीबी और लोकल पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा अच्छी सफलता है, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहार आने वाले हैं और जो घी का जो यूसेज है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ता है. तो मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि लोगों को कहीं भी इस प्रकार की कहीं से गतिविधि पता लगती है कि जहाँ नकली अडल्ट्रेटेड घी या कोई भी और पदार्थ बनाने की प्रक्रिया चल रही हो, तो जल्द से जल्द अपने आसपास की पुलिस स्टेशन या चौकी को जान करें, ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो सके. जी नहीं, ये अपना ही जो शुद्ध घी होता है वो 15 किलो की अपने ही जो प्लास्टिक का डब्बा और ढक्कन था उसमें सील करके बेचते थे. तो ये कोई ब्रांडेड नहीं था, बट लोकल किराने की दुकान है उनकी खुद की. तो लोगों का जैसे पुराना विश्वास होता है, तो विश्वास के नाम पर लोग खरीदते थे. लेकिन ये जो जितना भी घी था ये पिछले काफ़ी समय से अडल्ट्रेटेड था.